चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th की बाइनोमियल थ्योरम, प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास n दिया हुआ है, उसके बेस के ऊपर हमने बाइनोमियल थ्योरम को प्रूफ करना है। ये होती है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम को करने से पहले आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि इसमें हम करने क्या वाले हैं। उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे n की वैल्यू 1 पुट, दूसरे स्टेप में करेंगे n की वैल्यू k पुट, और थर्ड और फाइनल स्टेप होगा हमारा n इज इक्वल टू k+1। यानी कि इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने ये 3 स्टेप फिल करने हैं। जहाँ पे भी n दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेप में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड स्टेप में k पुट करेंगे n की वैल्यू, और थर्ड स्टेप में n की वैल्यू k+1 पुट करेंगे। और 4 इसके अंदर फॉर्मूले हैं जो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि k+1 C0 किसके इक्वल होता है, 1 के। सेम ऐसे ही KCR प्लस KCR 1 k+1 CR के इक्वल होता है। और नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला है KCK किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। k+1 C k+1 किसके इक्वल होता है, 1। ये 4 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और ये 3 स्टेप का पता होना चाहिए कि हम करने क्या वाले हैं। पूरी बाइनोमियल थ्योरम इन 3 स्टेप के ऊपर बेस है। ये 3 स्टेप हम इस बाइनोमियल थ्योरम में पुट करते हैं। चलिए एक एक स्टेप हम इस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पुट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, स्टेप फर्स्ट, इसके अंदर करना है हमने n की वैल्यू 1 पुट पूरी बाइनोमियल के अंदर। तो करते हैं इसके अंदर n की वैल्यू 1 पुट। a प्लस b, ये n दिया हुआ है 1 C0 a की पावर 1 प्लस 1 C1 a की पावर 1-1, और b का b प्लस 1 C2 a की पावर 1-2, और b स्क्वायर प्लस ऐसे ये चलता जाएगा n 1 आएगा यहाँ पे 1 C1-1 a b 1-1 प्लस 1 C1 और b की पावर 1। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, n की वैल्यू 1 पुट होगी इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट, a प्लस b की पावर 1। तो ये 1 C0 हमारे पास क्या होता है, 1 C0 1 होता है, और a की पावर 1 है तो a ही हो गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया a की पावर 1। ये 1 C0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, प्लस सेम 1 C1 भी क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो a 1-1 0 हो गया, तो a की पावर आ गई 0 और b, और ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि a की पावर 1-2 है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी a की पावर -1 में। आप देख लीजिए a की पावर 1-2 है, तो वैल्यू आएगी a की पावर -1, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारा n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल। इसके अंदर ये जो n की वैल्यू होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r होती है। ये n की वैल्यू या तो इस r के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर देन होगी, बट ये वैल्यू कभी भी लेस देन r नहीं हो सकती। इसीलिए ये वैल्यू a की वैल्यू आई थी -1, तो जो कि n ये -1 है, जो n है यहाँ पे, तो ये n की वैल्यू -1 है, ये इससे लेस देन आ गया r से। इसीलिए पूरी टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी हमारे पास, ये पूरी टर्म नॉट एग्जिस्ट।
नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास बचा क्या, ए की पावर 1 और ए 0 होता है, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो तो वो 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए की पावर 1 मतलब ए और ए की पावर 0 मतलब 1 प्लस में बी। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, जब हमने एन की वैल्यू 1 रखी। तो इसका करते हैं नेक्स्ट स्टेप, इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम रखते हैं एन इज इक्वल टू के। ये सेकंड स्टेप पुट करना है, इसके अंदर एन इज इक्वल टू के। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेप नंबर 2। अब हम इस पूरी बाइनोमियल के अंदर जहाँ भी n दिया हुआ है वहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे k। C0 a की पावर k प्लस के अंदर C1 a की पावर k माइनस 1 और ये आ गया b प्लस C2 a की पावर k माइनस 2 और b स्क्वायर प्लस, ये ऐसे चलता जाएगा हमारे पास k माइनस 1 a b k की पावर k माइनस 1 प्लस k b की पावर k। तो ये हो गया हमारे पास n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k जब हमने पुट किया तो ये सॉल्व हो गया, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। अब हम इसका देखते हैं स्टेप नंबर 3। फर्स्ट स्टेप सॉल्व हो गया, सेकंड हो गया n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये इसका करते हैं स्टेप नंबर 3। चलिए अब देखते हैं इसका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है। इस पूरी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हमने थर्ड स्टेप के अंदर n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है। तो चलिए करते हैं इसके अंदर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, बाइनोमियल थ्योरम की a प्लस b की पावर b की पावर n। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर a प्लस बी की पावर n और ये बाइनोमियल थ्योरम। तो हम जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी की पावर k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट निकल के क्या आएगा, a प्लस बी की पावर k इंटू में a प्लस बी की पावर 1। ये कैसे सॉल्व किया हमने, ये एक फॉर्मूला होता है आपके पास am प्लस 1 कंसेप्ट होता है आपके पास, a की पावर m प्लस n हो तो ये बन जाता है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n। सेम यही फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया है, a की पावर m प्लस n, a की पावर m और मल्टी में a की पावर n। ये फॉर्मूला आपका कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी की पावर k इंटू में a प्लस 1, ये हमारा सेकंड स्टेप सॉल्व हुआ था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। देखिए हमारे पास सेकंड स्टेप की वैल्यू आई थी, ये वाली वैल्यू आई थी हमारे पास, ये a प्लस बी इज इक्वल टू k के इक्वल था ना, सारी वैल्यू एक किसके इक्वल थी, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी की पावर k। इस पूरी टर्म बाइनोमियल में हमने k पुट किया था, तो ये था हमारा सेकंड स्टेप और ये था हमारा फर्स्ट स्टेप a प्लस बी। तो अब ये दोनों कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि थर्ड स्टेप के अंदर
यानी कि हम थर्ड स्टेप के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेप पुट कर देंगे। ये आई थी हमारे पास फर्स्ट स्टेप की वैल्यू और ये थी हमारे पास सेकंड स्टेप की वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आया था, a प्लस बी। तो अब इस थर्ड स्टेप को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, a प्लस में b, ये सेम लिख दिया। और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था, पूरा सेकंड ये वाला स्टेप था पूरा, ये सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया था हमारे पास। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे सेकंड स्टेप की, k c0 a की पावर k और प्लस में k c1, ये ऐसे चलता जाएगा आपका सेकंड स्टेप, प्लस में k c2 तो ये निकल के आ गया हमारे पास थर्ड स्टेप। जब थर्ड स्टेप को सॉल्व किया तो हमने ये एम और एन वाला कंसेप्ट लगा के इसको ओपन कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी बाहर रखा, और ये जो वैल्यू थी ये आई थी हमारे पास सेकंड स्टेप की, ये सेकंड स्टेप पूरा फिल कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस a को पूरी अंदर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस b को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है पूरे स्टेप के अंदर। तो पहले करते हैं हम ए की मल्टीप्लाई पूरे स्टेप के अंदर, फिर देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये इस पूरे स्टेप के अंदर ए की मल्टीप्लाई की प्लस के अंदर, ये ए की मल्टीप्लाई होगी इस स्टेप के अंदर, और ये बी एज इट इज़, यानी कि पूरी टर्म सेम, और ए की मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई। अब ऐसी सेम थर्ड स्टेप के अंदर ए की मल्टीप्लाई, ये ऐसे चलता जाएगा। ये होगी हमारी इस पूरी टर्म को ए से मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब ये इस बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बी, ये बिग प्लस लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि अब ये इसके बाद बी से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इस पूरी टर्म को अब हमने बी से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप हो गया मल्टीप्लाई बी से, k c1 a k-1, और ये b, और ये b से मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब देखते हैं इसका थर्ड स्टेप, k c2 a k-2 और b स्क्वायर इंटू में b, ये इस पूरे स्टेप में b की मल्टीप्लाई कर दी। अब इस पूरे स्टेप में b की मल्टीप्लाई होगी। अब ये लास्ट स्टेप बचा है, इसमें भी b की मल्टीप्लाई करनी है, k c k b की पावर k इंटू में b। तो इस पूरी इक्वेशन को पहले a से मल्टीप्लाई किया, फिर ये बिग प्लस लगा के ये इस पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई किया। अब जो जो टर्म कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करके शॉर्ट फॉर्म बनानी है, यानी कि इस इक्वेशन की अब आसान फॉर्म बनानी है हमने। k c0, ये देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर a है, ओ सॉरी 1 है, तो a की पावर 1 है और a की पावर k है, तो बेस सेम पावर ऐड, ये बेस सेम थे, पावर ऐड होगी, प्लस k c1
ए की पावर, ये भी दोनों बेस सेम है, पावर ऐड के माइनस वन, इसकी पावर वन थी तो ये ऐड होगी प्लस वन, बेस सेम पावर ऐड। ये भी सेम बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर वन है, इसमें ऐड होगी वन, और ये आ गया बी स्केयर। के सी के माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड, यानी कि क्या हो गया ए स्केयर, ए और ए मल्टी हो गए ए स्केयर, बी के माइनस वन प्लस के सी के ए बी के। सॉरी, यहाँ पे तो हमने मल्टीप्लाई किए नहीं है ऐसे, हाँ हो गया मल्टीप्लाई, ए बी के। और अब देखते हैं बड़े प्लस के साथ, बड़े प्लस, इसको सॉल्व करते हैं पूरी टर्म को। के सी जीरो ए की पावर के और बी प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन, और ये बी और बी से मल्टीप्लाई करने पे बी आया था ना, इनटू में हो जाएगा बी स्केयर, बी इंटू बी स्केयर, प्लस का के सी टू ए की पावर के माइनस टू, और ये बी स्केयर है और ये बी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी की क्यूब, प्लस ये ऐसे चलता जाएगा के माइनस वन ए बी के माइनस वन, ये भी यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी हमारे पास प्लस वन, प्लस के सी के और बी की पावर के प्लस वन, बेस सेम तो पावर ऐड होगी, बी की पावर के थी और बी की पावर वन थी, तो ये के प्लस वन, बेस सेम पावर है। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उनको कट कर दीजिए, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, प्लस वन से माइनस कैंसिल, और इस हमारे पास इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। के सी जीरो ए की पावर के प्लस वन, प्लस के अंदर के सी वन, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास के, प्लस के अंदर के सी टू, और ए की वैल्यू आ गई, टू से वन माइनस किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास के माइनस वन, और बी स्केयर प्लस के सी के माइनस वन ए स्केयर बी की पावर के माइनस वन, प्लस के सी के ए बी के, और ये बिग प्लस के सी जीरो ए की पावर के, और ये बी आ गया, प्लस के सी वन ए की पावर के माइनस वन और बी स्केयर, प्लस के अंदर के सी टू ए की पावर के माइनस टू और बी क्यूब, प्लस के अंदर ये ऐसे चलता जाएगा, के सी के माइनस वन ए बी, और ये प्लस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आया था के, प्लस के सी के बी के प्लस में वन, तो ये ए और बी को जब हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये सोल्व होके आ गया हमारे पास, ए और बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करने के बाद। तो अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस वाली साइड में और इस प्लस वाली साइड के बाद जो जो टर्म कॉमन आ रही है वो हमने इसमें कॉमन करके लिखनी है। तो ये के सी जीरो ए के प्लस वन, प्लस के बाद में ऐसी कोई टर्म नहीं है इसके जैसी पूरी, तो ये हमारी एज इट इज़ आ गई, के सी जीरो ए की पावर के प्लस वन, ये पूरी की पूरी टर्म किसी भी पार्ट के अंदर नहीं आ रही, तो ये सेम लिख ली हमने, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है क्या हमारे पास, के सी वन, और ये देखिए के सी वन, ये भी कॉमन नहीं है हमारे पास, के सी वन
ये हमारे पास ये टर्म कॉमन आ रही है पूरी, ए बी के और ए के, सॉरी यहाँ पे बी चल रहा था साथ में, ये भी बी, यहाँ भी बी आएगा और इसके साथ भी बी आएगा। तो KC1 और KC के ए बी के, ये देखो ए बी के दोनों टर्म कॉमन आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है। तो KCK1 प्लस में KC0 किसके इक्वल होगा हमारे पास, ये दोनों वैल्यू क्या, इनकी कॉमन क्या आ गया इसमें, ए के और साथ में आएगा बी। इन दोनों टर्म ये देखो बिल्कुल सेम है, ए के बी। तो ये दोनों अलग लिख लिए हमने, KC1 और KC0। तो हमारे पास वैल्यू क्या है अब, तो कॉमन क्या है था हमें, हमने ये टर्म सॉल्व की है, और सॉरी ये नहीं, हमने ये टर्म सॉल्व की है। तो दोनों टर्म को सॉल्व करके हमारे पास क्या है, KC1 और KC0, और ये दोनों कॉमन थे तो 1 लिख लिया। अब इसके जैसा और देखते हैं क्या कॉमन है, KC2 प्लस का प्लस आएगा। इस टर्म के जैसा कॉमन देखते हैं, KC2 और KC2, K-1 कहीं पे आ रहा है, K-1 बी स्केयर KC1, ये और ये टर्म दोनों सेम है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, KC2 प्लस के अंदर KC1 ब्रैकेट क्लोज, और ये बी स्केयर AK-1 और AK-1। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास AK-1 और ये बी का स्केयर। अब की बार हमने इस टर्म को इस टर्म से कॉमन निकाला है। अब ये भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी और ये भी सॉल्व, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पे। तो हम देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या कॉमन आ सकता है हमारे पास, ये चलता जाएगा। KC-1 के जैसा कॉमन कुछ भी नहीं है, KC, तो ये हमारे पास सेम आएगी, KC-1 ए स्केयर BK-1। तो और कुछ इसके जैसा कॉमन देखते हैं, KC, अब इसमें भी कॉमन नहीं है कुछ, तो इसका कॉमन आएगा अब ABK और ABK। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस के अंदर KCK प्लस KCK-1, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है, ABK। और नेक्स्ट टर्म क्या बची है हमारे पास, ये लास्ट टर्म ये बची है सर। ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व कर दी हमने, ये एज इट इज़ आ गई, ये भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी, और इसके अंदर ये एज इट इज़ आ गई थी, ये भी सॉल्व होगी, और बची क्या, लास्ट टर्म ये बची हमारे पास। तो इसको लिख देते हैं एज इट इज़, KCK BK+1। अब इसके अंदर हम वो यूज़ करते हैं हमारे फॉर्मूले जो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताए थे। ये 3-4 फॉर्मूले यूज़ होंगे, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले यूज़ करने हैं। लास्ट स्टेप है बाइनोमियल थ्योरम का। चलिए देखते हैं लास्ट फॉर्मूला यूज़ करके क्या आता है हमारे पास। ये देखिए KC0, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, KC0 हमारे पास क्या होगा 1, ये KC0 होगा हमारे पास 1, KC0 यानी कि ये K की वैल्यू क्या है, पूरी कंप्लीट K की वैल्यू है। ये KC0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे KC0 को, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1। तो ये बाकी एज इट इज़ आ जाएगी टर्म AK+ में 1 और प्लस इसका फॉर्मूला देखिए, KC1 KC0 KCR ये सेम एज इट इज़ बन रहा है ना, KC1 KC0। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 1 है हमारे पास। इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करना है हमने, KC1 KC0 किसके इक्वल होता है, K+1 CR, और ये R क्या है हमारे पास इसमें, ये जो R दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमारे पास 1 यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K+ के अंदर 1 और C के अंदर 1, और ये हमारा एज इट इज़ आ गया A के और B।
ए के और बी के अंदर। इसको हमने सॉल्व किया फॉर्मूले को, के सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है हमारे पास, के प्लस वन सी वन। और ये वन कहाँ से है, जो आर की वैल्यू थी वन, ये आर होता है हमारे पास और ये एन होता है। के सी आर माइनस वन किसके इक्वल हुआ हमारे पास, के प्लस वन और सी आर के इक्वल हो, जहाँ आर की में क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी वन। और सेम फॉर्मूला इसी पे लगेगा, के सी आर माइनस वन। तो अब की बार आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा सेम, के प्लस वन और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास टू, और ये एज इट इज आ गया हमारे पास ए के माइनस वन बी स्केयर प्लस के अंदर, ये ऐसे चलता जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, के सी के माइनस वन, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, के सी के माइनस वन ए स्केयर बी के माइनस वन। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, के सी आर माइनस वन, के सी आर। अब की बार आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, के है वैल्यू, वही सेम जो यहाँ फॉर्मूले लगे थे दोनों, इसी में फॉर्मूले लगेंगे सेम, के प्लस वन और सी की वैल्यू क्या आ गई नीचे, के, और ये सेम आ गया हमारे पास ए बी के। ये देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, के सी आर माइनस वन, के सी आर माइनस वन किसके इक्वल होता है, के प्लस वन सी आर। और जो आर था हमारे यहाँ में आर दिया हुआ है के, और इस स्टेप में दिया हुआ था हमें आर टू, और इस स्टेप में दिया हुआ था आर वन। तो ये तीन फॉर्मूले और ये वाला फॉर्मूला लगा है, सेकंड फॉर्मूला तीनों स्टेप के अंदर लगा है। लास्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एज इट इज आ जाएगा, के सी के बी के प्लस वन। तो ये हो गई हमारी बाइनोमियल थ्योरम, प्रूफ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो कि हमें तीन स्टेप के अंदर खत्म करनी थी। स्टेप फर्स्ट में एन की वैल्यू वन पुट की, के पुट की और के प्लस वन किया, और इसको सोल्व किया हमने, और ये होगी हमारे पास पूरी कंप्लीट बाइनोमियल थ्योरम।